श्रीलंका के मध्य प्रदेश की घनी हरियाली और लाल मिट्टी के बीच खड़ा है एक अद्भुत पत्थर का किला सिगिरिया। इसे शेर चट्टान कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सिंहगिरी का अर्थ है सिंह, शेर की पर्वत। यह स्थल जितना सुंदर और आकर्षक है उतना ही रहस्यमय भी। इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है और इसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां, सुरंगें, महल और जल उद्यान आज तक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक शोधकर्ताओं के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। सिगरिया का सबसे बड़ा रहस्य इससे जुड़ी राजा कश्यप की कथा से है। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने अपने पिता राजा धातुसेन की हत्या कर सिंहासन छीना, किंतु उसके भाई मुगलान ने उसे युद्ध की चुनौती दी। भयभीत कश्यप ने राजधानी को छोड़ इस विशाल चट्टान पर अपना दुर्ग बनवाया, परंतु कुछ विद्वानों का मत है यह किला नहीं बल्कि बौद्ध तपस्वियों की साधना स्थली थी। कश्यप ने सिर्फ उनका जीर्णोद्धार किया। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्या सिगरिया एक सैन्य किला था या साधकों का प्राचीन आश्रम? इसकी बनावट में छुपी धार्मिक ज्यामिति और खगोल शास्त्र के आधार यह संकेत देती है कि यह स्थल युद्ध से अधिक आध्यात्मिक साधना के लिए था। सिगरिया के चारों ओर जल उद्यान है। वैज्ञानिकों ने यहाँ जल प्रबंध देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। महलों और तालाबों को जोड़ने वाली सुरंगें, भूमिगत जल वाहिनियां और चट्टान के ऊपर बना राजा का स्विमिंग पूल आज भी काम कर रहा है। कई अध्ययनों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हो पाया उन्होंने इतनी ऊंचाई पर जल का प्रवाह और संग्रह कैसे सुनिश्चित किया। स्थानीय किंवदंती कहती है सिगरिया के नीचे भूमिगत नदियां बहती हैं। राजा कश्यप ने योग बल से उन जल स्रोतों को बांधकर चट्टान पर ला दिया था। कुछ पुरातत्वविद इस रहस्य को धार्मिक चमत्कार मानते हैं तो कुछ कहते हैं यह प्राचीन हाइड्रोलिक्स का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, परंतु इसका वास्तविक सूत्र आज भी विज्ञान को ज्ञात नहीं है। सिगरिया में एक दीवार है, मिरर वॉल। यह एक विशेष मिश्रण से बनी थी जिसमें प्राकृतिक चमक थी। जब राजा कश्यप वहां से गुजरते तो उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता। कालांतर में इस दीवार पर सैकड़ों संस्कृत और सिंगली श्लोक अंकित किए गए जिनमें प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिक भावनाएं झलकती थी। लेकिन एक श्लोक आज भी सभी के मन में रहस्य बनकर गूंजता है। मैंने यहाँ वह देखा जो स्वप्न में भी नहीं आता, परंतु उसे लिखने का साहस नहीं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि सिगरिया में कुछ ऐसा था जो किसी आम मानव के बोध से परे था। क्या यह कोई गुप्त साधना थी, किसी सिद्ध महायोगी का अदृश्यवास, या फिर कश्यप के तांत्रिक रक्षकों की सत्ता? सिगरिया के मध्य भाग में बनी महिलाओं की भित्ति चित्र श्रृंखला इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती है। ये चित्रण इतनी सुंदरता से बने हैं कि आज भी इनके रंग फीके नहीं पड़े। किंतु बड़ा प्रश्न है, ये महिलाएं कौन थी? कुछ कहते हैं ये कश्यप की रानियां थी, कुछ कहते हैं ये स्वर्ग की अप्सराएं थी जिन्हें राजा ने देखा और चित्रकारों से उतारने को कहा। कुछ विद्वान मानते हैं ये योगिनियां थी जो तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, लेकिन किसी भी मत को पूर्ण प्रमाण नहीं मिला। चित्रों में दिखने वाले हाथों के इशारे और मुद्रा तंत्र साधना में वर्णित 108 मुद्राओं से मेल खाते हैं। इस कारण कई शोधकर्ताओं का मानना है सिगरिया सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि यह प्राचीन योगिनी साधना पीठ था। सिगरिया के प्रवेश द्वार को लायन गेट कहा जाता है। वर्तमान में केवल विशाल पंजे शेष हैं, किंतु मूल द्वार पर शेर का सिंह और शरीर बना था। लोग उसके खुले मुख से होकर भी भीतर प्रवेश करते थे। शास्त्रों के अनुसार शेर धर्म, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह स्थल सिंहासन की प्राप्ति के लिए किए गए ध्यान का केंद्र था, परंतु पौराणिक कथा कहती है यह द्वार केवल मनुष्यों का प्रवेश द्वार नहीं था। रात के समय इसमें से कोई देवदूत या रक्षक प्रकट होता था जो पूरे किले की निगरानी करता था। यह कहानी स्थानीय गांवों में आज भी डर और श्रद्धा के मिश्रित भाव से सुनाई जाती है। इतिहास कहता है कि मुगलान ने कश्यप पर चढ़ाई। युद्ध में पराजय के भय से कश्यप ने अपनी कटार से स्वयं का अंत कर दिया, परंतु पुरानी लोक कथाओं में यह कहा गया कि राजा ने आत्महत्या नहीं की, उसने तांत्रिक योग से अपना देह त्याग कर उसी चट्टान में समाधि ली। कुछ लोग मानते हैं राजा कश्यप आज भी उसी शिला में समाधिस्थ है और कभी कभी अर्धरात्रि में उनका प्रेत या तांत्रिक स्वरूप प्रकट होता है।
कई वर्षों से खजाने की खोज होती रही है। कहा जाता है कश्यप ने अपना स्वर्ण भंडार, दुर्लभ ग्रंथ और तांत्रिक रत्न इसी चट्टान के भीतर छुपाए थे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सिगरिया के नीचे विशाल भूमिगत सुरंगों का जाल है जो श्रीलंका के अन्य प्राचीन बौद्ध स्थलों से जुड़ता है। इन सुरंगों का नक्शा आज तक किसी को नहीं मिला। स्थानीय साधु और तांत्रिक मानते हैं यह सुरंग मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं था, अपितु सिद्ध योगियों के लिए था। कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने सिगरिया को एलियन लैंडिंग साइट भी बताया है। उनका तर्क है कि इसकी आकृति, ऊंचाई और सतह अंतरिक्ष से उतरने वाले यानों के लिए सटीक प्लेटफॉर्म है। इस सिद्धांत को बल तब मिला जब किले के शिखर पर ऐसे प्राचीन दाग पाए गए जो किसी भारी धातु के उपकरण से बने प्रतीत होते हैं। परंतु श्रीलंकाई धार्मिक विद्वानों ने इसे नकारते हुए कहा यह स्थान किसी बाहरी जीवन के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान, समाधि और अलौकिक साधना के लिए बनाया गया था। आज सिगरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। वह इसकी सुंदरता, वास्तुकला और शिल्पकला देखकर मुग्ध होते हैं। परंतु लौटते समय हर किसी के मन में एक ही प्रश्न रह जाता है, क्या यह किला था? क्या यह साधना स्थली थी? या क्या यह मानव और देवताओं के मिलने का स्थान था? कोई भी उत्तर अंतिम सत्य नहीं है। शायद सिगरिया का यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह चट्टान आज भी आसमान की ओर देखती है, मानो कह रही है मुझे जानना सरल नहीं, क्योंकि मैं ही प्रश्न हूँ, मैं ही उत्तर हूँ।